अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। ICC इजलास में हम पाकिस्तान के लिए बेहतरीन करके निकलेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा ICC से रब्ता है। चेयरमैन से इस पर मुसलसल बात हो रही है। अल्लाह ने चाहा तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। ये नहीं हो सकता हम इंडिया जाकर क्रिकेट खेलें मगर इंडिया यहाँ ना आए। जो होगा बराबरी की सतह पर होगा। कज़ाफी स्टेडियम में बैनुल-अक़वामी मयार का काम जारी है। ICC इजलास में वही मौक़िफ़ अपनाएंगे जो पहले अपनाया था। वादा करता हूँ जो भी होगा पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। हुकूमत जो फैसला करेगी हम मानेंगे। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। कि हमारा मुसलसल ICC से रब्ता है। मेरी ICC के चेयरमैन से मुसलसल बातचीत जारी है। हमारी टीम्स बैठ के उनसे बातचीत भी कर रही हैं और हम पाकिस्तान के मुफाद में और पाकिस्तान क्रिकेट के मुफाद में जो बेस्ट चीज़ होगी वो लेके निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम स्टांस में बड़ा क्लियर हैं, लेकिन हमें विन विन होके निकलना है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि कौम मायूस नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। ये नहीं हो सकता कि हम जाके इंडिया क्रिकेट खेलें और इंडिया नहीं खेले यहाँ आके, ये नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। कहा एक शख्स अपनी ज़ात पर पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहता है। हम उस हाथ को तोड़ देंगे। ये तहरीक नहीं तकरीब और एक फितना है। सियासत में फितने की कोई गुंजाइश नहीं होती। इनके इक़दामात हिटलर और मैसोलिनी जैसे हैं। ये कहाँ की सियासत है। आए रोज़ इस्लामाबाद पर चढ़ाई शुरू कर दी जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई गईं। 8 माह के अंदर हमारी मईशत मुस्तहकम हुई। मुल्क आगे बढ़ रहा है। 2014 से पहले इस्लामाबाद पर चढ़ाई का कोई तस्वुर नहीं था। शख्स तुला हुआ है अपनी जात को पाकिस्तान से ऊपर ले जाने के लिए, पाकिस्तान को कुर्बान करने के लिए उस हाथ को तोड़ देंगे। ये तहरीक नहीं, ये तकरीब है। बिल्कुल ये फितना है, फितना। सियासत में फितने की कोई गुंजाइश नहीं होती। अपना निज़ाम जो कि एक ज़माने में हिटलर के नाम से मौसूम था, इटली में मुसोलिनी के नाम से मौसूम था, ये कहाँ की सियासत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर देती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की धज्जियाँ उड़ाई गई। आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो मईशत है वो मुस्तहकम हो रही है। 2014 से पहले इस्लामाबाद पर चढ़ाई का कोई तस्वर भी नहीं किया जा सकता। PTI के एहतजाज मनसूख होने के बाद मुल्क भर में निज़ाम ज़िंदगी बहाल हो गई। इंटरनेट सर्विस बहाल। दाखिली और खारजी और मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे M2 इस्लामाबाद ता लाहौर, इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे M1 पर ट्रैफिक खोल दी गई। लाहौर, सियालकोट M3, M4 और M5 मोटरवेज हर तरह की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई हैं। M11 सियालकोट ता लाहौर मोटरवे, M14 हकला डेरा इस्माइल खान भी खुल गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज से तालीमी इदारे भी खुल जाएंगे। गुज़श्ता 3 रोज़ से मुअत्तल होने वाली इंटरनेट सर्विस भी बहाल हो गई है। जुड़वां शहरों में सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मामूल पर आ गई है, जबकि तालीमी इदारे भी आज से खुल जाएंगे। 3 रोज़ से मुअत्तल होने वाली इंटरनेट सर्विस भी बहाल कर दी गई। जुड़वां शहरों में सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मामूल पर आ गई है। अफगान शहरी NOC के बगैर 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की हदूद में नहीं रह सकेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। कहा गंडापुर के भागते ही हलाकतों का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। अगर PTI का कोई बंदा हलाक हुआ है तो हमें भी लाश दिखा दें या उसका नाम बता दें। अगर गोली चली होती तो ये पूरी दुनिया में वावेला कर देते। किसी पुलिस वाले के पास पिस्टल नहीं था। इनको शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। ये ढूंढ रहे हैं कोई सबूत मिल जाए। अस्पताल वाले भी कह रहे हैं ये लोग सुबह से चक्कर लगा रहे हैं। तमाम अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं रह सकेंगे। अगर उनको रहना होगा तो उनको NOC लेना पड़ेगा DC ऑफिस से। जब से वो भागे हैं उसके बाद एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। इनके लोग सुबह से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं कि वो डेड बॉडीज ढूंढ लें या कल भी आए, कल भी चेक कर लें। मैंने कल भी आपके किसी साथी ने सवाल किया था, मैंने कहा था कि मुझे अगर कोई है तो नाम बता दें कि ये फलां बंदा हुआ। अभी तक कोई नाम या कुछ नहीं बता सके। आप मुझे बता दें कि किस पुलिस वाले के पास गन थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि एहतजाज खत्म नहीं किया। बानी PTI की कॉल तक धरना जारी रहेगा। पुरअमन कारकुनों पर तशद्दुद और सीधी गोलियां बरसाई गईं। मुतअद्दिद कारकुन शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। अली अमीन गंडापुर ने इल्ज़ाम लगाया है कि इस्लामाबाद में बुशरा बीबी और उन पर कातलाना हमला किया गया और जब वो वापस
खैबर पख्तूनख्वा जा रहे थे, तब भी उन्हें अगवा करने और मारने की कोशिश की गई। कारकुनों पर तशद्दुद का मुकदमा अपनी मुद्दत में दर्ज कराऊंगा। कारकुनों ने गोलियां खाई जरूर हैं, मगर गोलियां मारी नहीं। तहरीक इंसाफ एक सोच है और सोच कभी खत्म नहीं होती। इन्होंने लोगों को गोलियां मारी। हमारे इस वक्त सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए। हमारे सैकड़ों लोगों को इस वक्त गोलियां लगी हुई हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं, हजारों कारकुन, उनका डाटा भी आ रहा है। हमारे लोगों पर तशद्दुद अगर ना होता तो हमारे लोग भी आगे से जवाब ना देते। हम आजाद हैं। हमारे अजदाद ने इस आजादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जानी और माली। गोलियां मारी जा रही हैं, आपने खाई जरूर है, आपने मारी नहीं है। मेरे ऊपर गोलियां चलाई गई। मेरे साथ हमारे इमरान खान की बीवी बुशरा बेगम थी, वो मेरे साथ थी। उनमें भी हमला हुआ, क्योंकि मेरे पे हुआ, सारी बात उनमें भी हुआ, मेरे साथ जो थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा है कि पीटीआई वाले लाशों का बयानिया बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हलाकतों की बात करते हैं, हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही दिखा दें। बुशरा बीबी लाशें गिराने आई थी, उनका सियासी धरना नाकाम हुआ, लीडरशिप फरार हो गई, इनके पास लोग नहीं थे। अली अमीन गंडापुर गिरफ्तारी के खौफ से भागे। सियासी तहरीकें ऐसे नहीं चलती। ये वाहिद सियासी जमात है जो लाशों की तलाश में रहती है, कि जो राह फरार इख्तियार की है और मौके से जो भागे हैं, उस मौके से भागने को उस राह फरार के जवाज के तौर पे ये तौजीह पेश की जा रही है, हमारे लोगों को मारा गया है। अब इस दौरान 37 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार हुए हैं। झूठी जो है वो एक बयानिया घड़ने में तो आप बड़े तेज होते हैं। जदीद असला इनके पास था, ये भागे आप इस वजह से हैं कि आपका मंसूबा नाकाम हुआ, आपका सियासी बयानिया नाकाम हुआ, आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। और बुशरा बीबी इस नीयत से आई थी कि खून बहाना है, आप भागे हैं, फिर दौड़ें लगी हैं आप लोगों की, क्योंकि आपके पास लोग नहीं थे, और भागे हैं गिरफ्तारी के डर से। बुशरा बीबी की हमशीरा मरियम रियाज वटू ने कहा है, इस्लामाबाद में शदीद फायरिंग की वजह से मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। बुशरा बीबी वहां से जाना नहीं चाहती थी, मगर उन्हें वहां से जबरदस्ती ले जाया गया। एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए मरियम रियाज वटू ने कहा, उन्हें जिस गाड़ी में सवार कराया गया, उन्होंने उससे उतरने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो सकी। उनकी गाड़ी का ताक़ुब भी किया गया। उन्होंने कहा, बुशरा बीबी के पास फ़ोन भी नहीं था। पार्टी अहदेदारों को बार बार कॉल करके बुशरा बीबी का पूछा, मगर किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। किसी दूसरे जरिए से मेरा उनसे राब्ता हुआ, उन्हें आज़ादाना तौर पर राब्तों की सहूलत हासिल नहीं। डी चौक पहुंची तो उनकी जैसे वो गाड़ी से निकली, वो कह रही थी कि उस वक्त अली अमीन की गाड़ी साइड पे थी और मुजाहिरीन उनको कह रहे थे कि हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। उस वक्त वो गाड़ी से निकली कि मुजाहिरीन के डी चौक पे वहां पे बैठना चाह रही थी, धरना देने, तो उन पे फायरिंग शुरू हो गई डायरेक्टली। फिर जब ये वहां पर आगे गई है, उनको लगा कि वहां पर कोई प्रोटेस्टर, उन्होंने कहा अली अमीन साहब से कि आप यहाँ गाड़ी रोक दें। वो नहीं रोक रहे थे। उन्होंने कहा अगर आप नहीं रोकेंगे तो मैं गाड़ी का दरवाजा खोल के छलांग लगा दूंगी, क्योंकि मैंने यहाँ से नहीं जाना। और कहती हैं कि इस गाड़ी को भी, इसके पीछे गाड़ियां लग गई थी और उन्होंने टक्करें मारी जिस साइड पे मैं बैठी थी। बार बार आके उन्होंने इस गाड़ी को हिट किया। मुझे पता था कि वो रात से किसी ऐसी कंडीशन में है कि उनके पास ना फोन है ना कोई एक्सेस है, वरना वो मुझे जरूर मैसेज करती या घर में किसी को करती। आई यूज्ड माय कनेक्शंस इन मानसेरा। मैंने वो कनेक्ट यूज करके उन तक मैंने बहुत मुश्किल से एक्सेस हासिल की। मेरी पार्टी में किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, बल्कि मुझे इन्होंने डिलिबरेटली मेरी बात ही नहीं कराई उनसे। बलूचिस्तान असम्बली इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की करारदाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अरकान ने तैयार की है। करारदाद आज सूबाई असम्बली के इजलास में पेश की जाएगी। करारदाद में कहा गया है कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की जिम्मेदार पीटीआई की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी हैं। पीटीआई मुल्क में एक सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। एजेंडे में शामिल करारदाद में मुतालबा किया गया है कि वफाकी हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगाने को यकीनी बनाए। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की जिम्मेदार पीटीआई की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी हैं। करारदाद के मतन में शामिल है, पीटीआई मुल्क में एक सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर हुकूमती तशद्दुद की मजम्मत कर दी। बानी पीटीआई की हिदायत की रोशनी में जल्द अगले लायामल का ऐलान किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने कारकुनों के कत्ल में मुलविस अफराद के तआयुन के लिए आला सतह अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सियासी कमेटी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर
زور دیا۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے سابق خاتون اول بشرا بی بی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی گاڑی پر شیلنگ اور فائرنگ کرنے کی مذمت کی۔ سیاسی کمیٹی نے احتجاج میں شامل کارکنوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ سیاسی کمیٹی نے مطالبہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان حکومتی اقدامات کا نوٹس لے کر متاثرین کو انصاف فراہم کریں۔ اجلاس میں جاں بحق ہونے والے کارکنوں کے لیے فاتحہ خوانی اور زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا کی گئی۔ اسلام آباد میں احتجاج پر بانی سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں اور ہزاروں کارکنان کے خلاف اسلام آباد میں دہشت گردی سمیت دیگر دفعات کے تحت 8 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں احتجاج کرنے پر بانی پی ٹی آئی قیادت اور کارکنان کے خلاف انسداد دہشت گردی، اسمبلی ایکٹ، پولیس پر حملوں، اغوا، کار سرکار میں مداخلت، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے۔ ایف آئی آر تھانہ شہزاد ٹاؤن، سہالہ، بنی گالہ، کھنہ، شمس کالونی، ترنول، نون، نیلار میں درج کی گئی ہیں۔ مقدمات میں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی، علی امین گنڈاپور، سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص اکرم اور مقامی قیادت سمیت ہزاروں نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی جناح ہاؤس سمیت 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں مسترد۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں خارج کر دیں۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ ملزم کے اشارے پر 200 حساس تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ تمام کیسز بغاوت اور حساس تنصیبات پر حملے کے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے جناح ہاؤس، عسکری ٹاور، تھانہ شادمان، جلاؤ گھیراؤ، راحت بیکری، گاڑیاں جلاؤ گھیراؤ کے 3 مقدمات، زمان پارک کے باہر گاڑیاں جلانے، مغل پورہ میں گاڑیاں جلانے کا مقدمے میں ضمانت کی درخواستیں دائر کی تھیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے پی ٹی آئی کے پرتشدد احتجاج کے دوران ہلاکتوں کے معاملے پر از خود نوٹس دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی سے متعلق کیس میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے اور کہا کہ گزشتہ روز دونوں اطراف سے ہلاکتیں ہوئیں۔ خیبر پختونخوا کے وکیل نے کہا کہ آئینی بینچ از خود نوٹس لے سکتا ہے۔ آئینی بینچ ان واقعات پر از خود نوٹس لے۔ اس پر جسٹس مسرت ہلاری نے کہا کہ سپریم کورٹ میں پیش ہو کر سیاسی باتیں نہ کریں۔ سربراہ آئینی بینچ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ جو معاملہ ہمارے سامنے سرے سے ہے ہی نہیں، اسے نہیں دیکھ سکتے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے، اس پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ آئینی بینچ نے از خود نوٹس لینے کی استدعا مسترد کر دی۔ شیخوپورہ موٹر وے پر آئی جی اسلام آباد کے اسکواڈ کی گاڑی الجھ گئی۔ ایک اہلکار جاں بحق۔ فیروز والا میں موٹر وے پر خانپور کے مقام پر آئی جی اسلام آباد پولیس علی ناصر رضوی کی گاڑی کا ٹائر بلاسٹ ہو گیا۔ آئی جی اسلام آباد کا ڈرائیور صفدر شاہ جاں بحق اور اسکواڈ کے گن مین محمد جمیل اور بلال شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آئی جی اسلام آباد اس وقت گاڑی میں موجود نہیں تھے۔ جبکہ ایک اہلکار جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ بشرا بی بی کی ڈی چوک سے جانے کی ایکسکلوزیو مناظر اے بی این نیوز کی سکرین پر۔ آپریشن شروع ہونے کے بعد بشرا بی بی سیکیورٹی اسکواڈ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ڈی چوک سے چلی گئیں۔ بشرا بی بی کی گاڑی کے ساتھ اسکواڈ کی گاڑیاں بھی تھیں۔ آپ کو بتائیں کہ گزشتہ رات ہونے والے اس احتجاج کے باعث بشرا بی بی کی ڈی چوک سے روانگی کے خصوصی مناظر اے بی این نیوز کی سکرین پر، جبکہ ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آپریشن شروع ہونے کے بعد بشرا بی بی سیکیورٹی اسکواڈ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ڈی چوک سے چلی گئیں۔ بشرا بی بی کی گاڑی کے ساتھ اسکواڈ کی گاڑیاں بھی تھیں۔ علیمہ خان کا کہنا ہے شام ہوتے ہی مین کنٹینر کا ساؤنڈ سسٹم اور لائٹس کیوں بند کر دی گئیں؟ ساؤنڈ سسٹم اور روشنی نہ ہونے کے باعث مکمل اندھیرے میں عوام کو ہدایات جاری ہوئیں، نہ کوئی رہنمائی فراہم کی گئی۔ ہم نے ساری شام کنٹینرز پر روشنی اور آواز کو چلانے کی درخواست کی، لیکن ہدایت دینے والے لوگوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ہم نے کنٹینر پر روشنی اور آواز کے چلانے کی بھی درخواست کی۔ علیمہ خان نے کہا کہ شام ہوتے ہی کنٹینر کا ساؤنڈ سسٹم اور لائٹس کیوں بند کر دی گئیں؟ شام ہوتے ہی لائٹ سسٹم بند کر دیا گیا۔ علیمہ خان نے سوال کیا کہ ساؤنڈ سسٹم روشنی نہ ہونے کے باعث عوام کو ہدایات جاری نہ ہوئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کنٹینر پر روشنی اور آواز کے چلانے کی درخواست تھی، لیکن قیادت کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔
खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफ जई अपनी ही पार्टी पर बरस पड़े। कहते हैं कि कारकुनान ने सख्तियां बर्दाश्त की और डी चौक तक पहुंच गए। हमसे जो गलतियां हुई हैं उन पर भी जरा बात करनी चाहिए। इस एहतजाज को फाइनल कॉल का नाम नहीं देना चाहिए था। हम सियासी लोग हैं, कोई कॉल फाइनल नहीं होती। 3 दिन तक सड़कों पर रहे लेकिन कोई मुशावरत नहीं हुई। शौकत यूसुफ जई ने कहा कि हमारी मरकजी लीडरशिप गायब रही। बैरिस्टर गोहर और सलमान अकरम राजा कहाँ थे? अली अमीन गंडापुर, उमर अजूब, असद कैसर वगैरह एहतजाज में मौजूद थे लेकिन बाकी लीडरशिप कहीं नजर नहीं आई। बुशरा बीबी को पार्टी के फैसलों का कोई इख्तियार नहीं था। इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए, वर्कर आ गए, उन्होंने सख्तियाँ झेली, पूरे रास्ते में सख्तियाँ झेली और आ गए डी चौक में। अब हुआ क्या डी चौक में कि पहली बात तो ये है कि ये फाइनल कॉल की नाम कि किसने कहा कि ये फाइनल कॉल है। सियासी लोग हैं हम, सियासी तौर पे जो गलतियाँ हमसे हुई उस पर भी ज़रा हमें ज़रूर गौर करना चाहिए। इसको फाइनल कॉल का नाम नहीं देना चाहिए था। दूसरी बात ये कि मुशावरत क्यों नहीं होती रही। हम 2-3 दिन तक हम मुसलसल सड़कों के ऊपर रहे लेकिन कोई मुशावरत नज़र नहीं आई। सिर्फ अली अमीन गंडापुर को देखा और असद कैसर को देखा और उमर अयूब साहब और अली असगर साहब, इनको मैंने देखा लेकिन बाकी लीडरशिप कहीं नज़र नहीं आई। बीबी के पास तो कोई इख्तियार नहीं था पार्टी का। हाँ, वो अहलिया है इमरान खान की, उसके लिए उनके लिए बड़ा एहतराम है। एहतजाज में तमाम लीडरशिप मौजूद थी। बुशरा बीबी और अली अमीन के पास गोलियों से बचने के लिए कोई सुलेमानी टोपी नहीं थी। शेर अफजल मरवत कहते हैं, गोलियों के सामने आते तो वर्कर्स की तरह हमारी भी लाशें पड़ी होती। हम सियासी एहतजाज करने आए थे, खुदकुशी करने नहीं। तमाम रुकावटें तोड़कर हमारे वर्कर्स इस्लामाबाद पहुंचे। तमाम वर्कर्स को एहतजाज की कैफियत का अंदाजा था कि जान भी जा सकती है। पीटीआई करोड़ों लोगों की पार्टी है, इसमें हजारों वर्कर्स हैं। बुशरा बीबी और अली अमीन के पास गोलियों से बचने के लिए कोई सुलेमानी टोपी नहीं थी। हमारे वर्कर्स को एहतजाज की कैफियत का अंदाजा था। शेर अफजल मरवत ने कहा, गोलियों के सामने आते तो वर्कर्स की तरह हमारी भी लाशें पड़ी होती। हम सियासी एहतजाज करने आए थे, खुदकशी करने नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की फाइनल कॉल के बाद पीटीआई कोर कमेटी का अहम इजलास। ज़राए के मुताबिक एहतजाजी कमेटी की नाकिस हिकमत अमली पर अरकान कोर कमेटी फट पड़े। ज़राए पीटीआई के मुताबिक वर्कर्स को बेजारो मददगार छोड़ने पर अरकान कोर कमेटी ने सियासी और एहतजाजी कमेटियों के खिलाफ वाइट पेपर लाने का मुतालबा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक अरकान कमेटी ने यह कहा है कि नाकाम एहतजाज के बाद हमारे घरों में शाम गरीबा है, दिल खून के आंसू रो रहे हैं। कोर कमेटी के अरकान ने शिकवा किया कि उन्हें ना तो किसी मामले में एतमाद में लिया जाता है और ना ही किसी हिकमत अमली से आगाह किया जाता है। आलिया हमजा ने कहा कि हम बानी तहरीक इंसाफ की कॉल पर फौरी चल पड़ते हैं। हमें बानी तहरीक इंसाफ के हर फैसले के बाद एतमाद में लिया जाए और हिकमत अमली का हिस्सा बनाया जाए। ज़राए का यह भी कहना है कि कोर कमेटी इजलास में लतीफ़ खोसा ने एहतजाज को कामयाब करार दिया, जिस पर मेंबरान कमेटी ने लतीफ़ खोसा की क्लास ले ली। सरबराह जेजुआई मौलाना फजल रहमान ने कहा है, पाकिस्तान में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं, बलूचिस्तान में भी कोई हुकूमत नहीं, मुल्क में संजीदा हुकूमतों का होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा, इतने इंतजामात के बावजूद पीटीआई वाले डी चौक कैसे पहुंचे? मुज़ाकरात या बातचीत हो तो रास्ते निकल आते हैं। कोई सियासी कारकुन जान से गया, वो भी मुल्क का नुकसान। कानून नाफिज करने वाले इदारों का जवान शहीद हुआ, वो भी हमारा नुकसान। उन्होंने कहा कि हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम में जिनसे दस्तबरदार हुई, उसके लिए एक्ट पास करना, इन पर तो आसिफ जरदारी दस्तखत करें और जो मदारिस बिल जिस पर इत्तेफाक राय हुआ उस पर एतराज़ात उठा रहे हैं। बैरूनी मुल्क से बयानात का पीटीआई को नुकसान पहुँचता है, इससे बैरूनी मुदाखलत का तासुर आता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि पीटीआई की सियासत तशद्दुद और शरंगेजी पर मबनी है। एहतजाज का इनको हक है पर शरंगेजी का नहीं है। मुज़ाकरात के दरवाजे पीटीआई ने खुद बंद किए हैं। अफसोस का मकाम है, सियासी कुव्वतें आजकल मुकालमे के दरवाजे बंद करती हैं। एहतजाज और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से मुल्क को माशी तौर पर नुकसान हो रहा है। एमक्यूएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुज़ाकरात के दरवाजे पीटीआई ने खुद बंद किए। अफसोस है, सियासी कुव्वतें मुकालमे के दरवाजे बंद करती हैं। पीटीआई की सियासत तशद्दुद और शरंगेजी पर मबनी है। एहतजाज और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से मुल्क को माशी तौर पर नुकसान हुआ है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, फाइनल कॉल के तनाजुर में हमारे कारकुनों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और जुल्म बर्बरियत, शैलिंग, आंसू गैस और गोलियों का सामना करना पड़ा। सैकड़ों जख्मी हुए। एक ऐसा कत्लेआम जिसे शहरी और सियासी हकूक की जद्दोजहद में याद रखा जाएगा। हम हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए इंसाफ का मुतालबा करते हैं।
بیرسٹر گوہر نے کہا ظلم و بربریت شیلنگ آنسو گیس کی گئی. انہوں نے مزید کہا کہ فائنل کال کے تناظر میں ہمارے کارکنوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. تیمور سلیم جھگڑا کہتے ہیں حکومت کسی صورت اپنے شہریوں پر گولی نہیں چلا سکتی. ہمارے کارکنوں کا ہم پر غصہ کرنا جائز ہے. اسلام آباد میں پہلے بھی دھرنے ہوئے, مظاہرین پر کبھی فائرنگ نہیں کی گئی. حکومت ہمارے مظاہرین کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے. ہمارے ساتھ پشاور سے لاکھوں لوگ آئے, کسی کے پاس اسلحہ نہیں تھا. پوچھنا چاہتے ہیں کیا ہمارے مطالبات ناجائز تھے؟ حکومتی اقدامات کے باوجود پی ٹی آئی کا بیانیہ مقبول ہو رہا ہے. شیخ وقاص اکرم کی اے بی این کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو. کہا احتجاج منسوخ کرنے کا فیصلہ قیادت کا تھا. ہمارے کارکنوں پر گولیاں برس رہی تھیں. وزیر اعظم اور محسن نقوی سے اپنے بچے مارنے کی امید نہیں تھی. توقع نہیں کر رہے تھے حکومت مظاہرین پر فائرنگ کرے گی. ہم احتجاج کرنے گئے تو اپنے بچوں کو مروانے نہیں گئے تھے. بچوں کو مارنے کا اختیار پولیس کو کس نے دیا؟ پولیس نے کس قانون کے تحت پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچایا؟ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ قتل و غارت کے ذمہ دار ہیں. ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں, وقت آنے پر پیش کریں گے. زخمی اور جاں بحق کارکنوں کی لسٹ بنانے کے لیے کمیٹی بنائی ہے. گولیاں برس رہی تھیں جس کی توقع ہی نہیں تھی کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا. حکومت اپنے ہی بچوں کی جان لے سکتی ہے, اپنے ہی بچوں کو شہید کر سکتی ہے, اپنے ہی بچوں پہ گولیوں کی بوچھاڑ کر سکتی ہے. ہم نے تو نہیں سوچا تھا کہ یہ وزیر اعظم اور یہ محسن نقوی جو ہے یہ کل اتنا بھارا چک لیں گے کہ اپنے بچے مار چھڑیں گے. عوام کی پراپرٹی ڈیمیج کرنے, پاکستانی عوام کے بچے مارنے کا اختیار کس نے دیا کسی بھی آرٹیکل کے تحت؟ ہم تو احتجاج کے لیے آئے تھے, تو قوم کے بچوں کو کچھ شہادتیں دلوانے کے لیے نہیں آئے. سارے ثبوت ہیں, سب ثبوت ہیں. سعودی عرب کے دارالحکومت الریاض میں میٹرو سروس کے کچھ حصوں کا افتتاح کر دیا گیا. باقی لائنوں پر دسمبر کے وسط تک کام شروع ہو جائے گا. میٹرو بس روٹ پہلے مرحلے میں العروبہ روڈ, البتہا, کنگ خالد ایئرپورٹ سے رنگ روڈ, عبدالرحمان بن عوف اور شیخ حسن بن حسین روڈ تک ہوگا. اس میٹرو سروس کا مقصد سڑکوں سے ٹریفک کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ ہی تیز اور آرام دہ سفری سہولت فراہم کرنا ہے. اس منصوبے کو شمسی توانائی سے بھی جوڑا جائے گا اور میٹرو سروس کے اسٹیشنز پر سولر پینلز کا استعمال کیا جائے گا تاکہ اس منصوبے کے اہم کاموں کے لیے 20% تک بجلی پیدا کی جا سکے. جنوبی کوریا میں بدترین طوفان, ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. شدید برفباری کے باعث معمولات زندگی متاثر. ملک کے بیشتر علاقوں میں جمعرات تک برفباری جاری رہنے کا امکان ہے. برفانی طوفان نے دارالحکومت سیول کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. شمالی علاقوں میں 20 سینٹی میٹر برف ریکارڈ کی گئی. شدید برفانی طوفان سے سفر اور روزمرہ کی زندگی سرگرمیاں متاثر ہوئیں. برفانی حالات کی وجہ سے ملک بھر کے ہوائی اڈوں پر سینکڑوں پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں. حکام نے سینکڑوں ہائیکنگ ٹریلز کو بند کرا دیا. 12 سینٹی میٹر آنے والے طوفان کے بعد نومبر میں یہ سب سے زیادہ برف باری ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز, کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ.